नहीं नहीं, आप इसमें के मतलब के उड़ गए जो कबूतर है जोड़ कह रहा हूँ उसको पहले कैसे थे जोड़ जब उड़ाया था? बंद थे ना पहले। हाँ। तो बाद में मैं कहता हूँ अगर बंद है या खुले है, बंद है, खुले हुआ चांस ही नहीं है। सर एक मिनट ठहरिए, अगर खुले भी है ना देखिए खुले नहीं मैं वो बात तो कर ही नहीं रहा बट साहब मेरे नहीं, वो कबूतरबाजी में ये सवाल नहीं है जो आप पूछ रही हैं। पूरा वर्ल्ड पूरा जो है ना मेरे सुन ले जरा पूरी बात सुन ले। मैं कहता हूँ वैसे जैसे बंदा समझे कि 2 किलोमीटर की वॉक करके आया, भागा वो 2 किलोमीटर भाग के वापस आ गया, उसको पसीना आ गया, पसीना आ गया, 10-15 मिनट बैठेगा, उसका पसीना खुश्क हो जाएगा। मैं कहता हूँ अगर कबूतर उड़ के आया, उसके जोड़ खुले हैं या बंद है, आपने कभी चेक किया? डेफिनेटली किया। बंद होंगे खुले होंगे? बंद। सर मेरी अच्छा, बात चलो सुनिए। सलमान साहब, मैं इसमें आपको छोटी सी एक अर्ज करना चाहता जी हूँ। शेख साहब करें। कबूतर जब प्रवास करता है ना, कबूतर जब प्रवास करता है तो ऑटोमेटिकली जो उसके जिस्म है ना वो नरम हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो नमकियात है वो भी कम हो जाती है, और कबूतर जब प्रवास करके आता है ना तो उसके जोड़ खुले नहीं होंगे, वो नरम हो जाएंगे। नरम हो जाएंगे, नरम से ही आपको खुलवा नरम से मुराद ये है कि जब आप उसको चेक करेंगे, आप उसकी हड्डी चेक करेंगे ना तो मैं इंटरप्ट करना है कबूतरबाजी ना पहले सब तो पहले एरा की सवाल जो आता था एक उनका नहीं, मैं क्या मकसद ही ये उनका एक सवाल है। नहीं आप राम डीपली जा रहे हैं ना आप। राम से नहीं राम से सवाल का जवाब दे। मैं ये मेरा सवाल ही है ना, मैंने कौन सा बहस कर नहीं ये सिलेबस से मैं लिसन टू मी, मैं बताता हूं एक मिनट वो सिलेबस से हट गया है। नहीं सिलेबस दावे से कहता हूं से हट गया। सुने बहुत बात सुने मेरी व्हाट्सएप बात सुने। बात ये है कि ये कबूतर का ही सवाल है, मैंने कोई बहस गाय का सवाल नहीं किया। नहीं, हम आपको कबूतर का जवाब देंगे तो दे ना आप ख्वाजा साहब, हम आप आपको दे बता ना। तो नहीं, देखिए कबूतर ने कोई नई परवाज़ आपको देनी नहीं है, वो तो आपको पीछे से परवाज़ें देता चला आ रहा है और वो उसके जोड़ मुकम्मल फिट हो गए हुए उड़ के। मगर वो भाई की बात ठीक है कि जब वो बैठते हैं ना तो वो थोड़ा सा क्योंकि वो थका होता है, लूज होता है, वो जब आता है तो ऐसे पर भी नहीं, आपने जोड़ का पूछा है, जोड़ के पूछा वो भी नरम हो जाना बट साहब। जोड़ उन्होंने खुले जोड़ हर चीज जोड़ है उसकी। ये ख्वाजा साहब ठीक पहुंच मैंने प्रैक्टिकल पहुंच गए। देखो मेरी बात है, मेरी साहब माजरत नहीं, ये ख्वाजा साहब जो है ना पहुंच गए नहीं पहुंच गए। मैंने प्रैक्टिकल 43 साल पहले लाहौर चैंपियन हूं, मुझे तो उड़ाने का आप चैंपियन की तरफ भी आते हैं। मेरा कहने आपके सामने ही है, हमारी फतुआ थे, आपको कहने की बिल्कुल नहीं है तो फिर क्या लेना चाहते हैं हमसे? नहीं, फिर हमारी फतुआत कोई देखे ना। अभी आएंगे फतवा। तो कोई शक नहीं ये है। एक समुंदर है, एक समुंदर है, इसमें आप जगह जगह फेल भी हो सकते हैं। वेरी गुड। आप मैंने एक ताखा कबूतर उड़ाया एक जगह पे, उसने हमें 6 बजे की 7 परवादें दी और उस वक्त हमारे पास टैडी गोल्डन बेहतरीन कबूतर थे। तो मैंने कहा इन सारे कबूतरों को बेच के ना ये ताखे की नस्ल बना लो। हालांकि ताखे जो सी हैं वो उड़ाने वाले नहीं है, मगर जो उड़ता है भाई वो नेवी वालों में आजकल कन्वर्ट करते हैं। उसने हमारी कबूतरबाजी को फेल किया। आई एम सॉरी, उसने हमारी कबूतरबाजी को फेल किया। उसने एक नई चीज हमें उजागर कर दी कि यार उसके मेरे में भी है। उसके पर दुम से 1-1 इंच छोटे थे, वो परमोज था, वो ताहा था, वो नसौड़ा था और वो 15 पूछा था। क्या अब नसौड़े यस मैंने देखे हुए हैं, शायद किसी ने देखे ना। वो कबूतरों को क्योंकि हमारे भाई जो से ना उन्होंने दुकानदारी करनी है, वो कबूतरों को पसंद नहीं करेंगे। वो इंडियन कबूतर है सर, वो इंडियन हो या अफ्रीकी हो। यार इंडियन पाकिस्तान वो तो एक ही होता था ना बरसगीर में। ये तो बरसगीर में पहले एक ही था ना, इंडिया पाकिस्तान एक ही था। तो लेकिन देखो मैं फिर नहीं आप किसी भी चीज में आ जाएं, आप उसकी फतुआतों को आगे लेंगे या उनकी निगामियों को? अभी ये फतुआत पर आते हैं, छोड़े सारी बातें। हाँ बोले। आप कौन सी सन में चैंपियन हुए हैं ये बताएं। 43 साल पहले हम लोग चैंपियन थे, 43-44 साल। उस वक्त कप नहीं उठता था। चैंपियन मतलब सारे लाहौर को जीत लिया, जो सारे लाहौर को जीत लिया था वो चैंपियन होता था। थी उस 10-12 छतें टॉप की थी लाहौर की। तो 44 साल पहले लाहौर में छतें कितनी? आजकल जुआ है वो कबूतरबाजी। वो 100 रुपए बाजी थी, 100 रुपए बाजी थी। हमें आज भी याद है वो टीपू कबूतर उड़ा था मोती पट का, उधर थोड़े माहौल भी खराब होने लगे थे। लेकिन उस वक्त वो एक शौक परवर लोग थे, वो गुना समझते थे पैसे लगाने। उस वक्त एक कबूतर 10 साल उड़ता था, आज एक कबूतर एक सीजन उड़ता है, अगली सीजन नहीं होता। ये फर्क पड़ता है। अच्छा बट साहब उस टाइम 40-45 छतें थी,
कितने कबूतर उड़ाते थे उस वक्त 40-45 छतें कहाँ थी? 10-15 तो बहुत ज्यादा होंदियां। 45 साल जाने लोड जेठ में कितनी छतें, क्योंकि उस वक्त तो शौक बिल्कुल मुख्तसर था। ये 20 साल पहले चले जाए, मैं तो 45 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। 20 साल पहले कितनी छतें थी लोड से? 20-25 साल पहले आ जाओ। 5-7 टॉप की नाम बस हो ही ना। नीचे वाले लोग थे। अच्छा जी, आप छतें किसको काउंट करते हैं? अब मैं छतें काउंट करता हूँ वो जो सी जेठ में उड़ेंगे। जेठ में हम लोग यहाँ पे अस्सू कत्ता वो लो जी बारिश शाम तक नहीं। कबूतर वो है जो 15 जेठ के बाद उड़ता है। जेठ हाड़ अच्छे कबूतर उस वक्त चले गए होती हैं। याद रखें, C क्लास B क्लास कबूतर पीछे रहते हैं जो उड़ते हैं। A और A+ कबूतर किसी के पास नहीं रहते, नहीं होते ऐसे ही। वो तो अपनी परवाज से भी पूरा नहीं कर सकता, और ना हम लोग उसे पकड़ सकते हैं। हमारे बेशुमार उस्ताद ऐसे हैं जो उनसे बड़ी बड़ी पग्गें लेके बैठे हुए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बचपन में हम ये सुनते थे, मिस्टर दीन साहब के कबूतर हैं जी, वो नीले हो जाते हैं और 10-10 बजे बैठते हैं तो उन्हें साइड पे फेंक देते हैं। मैं बड़ा परेशान था यार, मिस्त्री दीन साहब ये इसे पूछ ले, 34 साल पहले भी हमने जीता इनको। हाजी लियाकत की चाहिए आदि था। लोग कबूतरबाजी में आए, हम लोग उड़ाने शुरू किए। तो हमारा एक कबूतर था जी, वो बड़ा अच्छा गिरता था, वो 10-11 बजे बैठता था। उसको मैंने देखा वो नीचे से नीला हुआ था। मैं कोई ऐसे सोच खाती है नहीं, मैंने उसको सोच की दवाई शवाई करके 2 दिन के बाद फिर उड़ाया। वो हो गया 4-5-6 बजे। ओहो, मैं कहा ये सोच की वजह से कबूतर रुक जाते थे। वो कहते थे ये, और खाना खराब हो गया, कबूतर उड़ नहीं सकते। वो सोच का तोड़ नहीं था उनके पास, नहीं था। जब आपको भी घुटने में या कहीं पे सोच पड़ेगी ना, आप अच्छे खासे चल भी नहीं सकोगे। भागना तो दूर और यहाँ पे कबूतर घरों को या कबूतर पता ही नहीं पता कि सोच क्या चीज है। आप डॉक्टर को भी जाके पहले अपनी हिस्ट्री देते हैं ना। अगर आपका मैदा सोजा हुआ है ना, तो आपका कुछ खाना ही नहीं हजम होना, ना खाया जाना है। कुछ खा ही नहीं सकते। नहीं सलमान इधर दे प्रोफेसर को भी जाने और गोला दिंदा चिरागते नहीं, आप इसको हिस्ट्री बताते हैं फिर इलाज करता है। कबूतर ने मुंह से तो नहीं बोलना जाना है, बस उसको पढ़े। अच्छा भट्ट साहब, उस वक्त जो टॉप लिस्ट छतें थी कौन कौन सी थी? एक थी जो मैर तो पुरानी थे, मैर असगर की छत थी, एक मोदी भट्ट की छत थी, एक सूफी गबरों वाले की छत थी, एक जीरे भट्ट की छत थी, ताला डेंटर था, आसफ सकौला, ही इज अ लीजेंड। वो रही नहीं। अच्छा नहीं, वो डेवस रोड, हाँ डेवस रोड वाले, बिल्कुल एक डेवस रोड वाले की छत थी। ये गिन लेना किताब थे, लियाकत साहब थे, मुनीर सिन्यारा था, आप मैं गिनाई जा, वो उंगलों में गिनते जाए ना, ये 10 से 12 नहीं बननी भाई। यही छतें थी जो मैंने आपको बता दी। वो खोए वाला था साहब मुशीदा ने। वो बात उन्होंने बता रहे हैं, जो उनसे उस वक्त भी माया रखते थे, पैसे रखते थे, और वो शौक को एक से दूसरे से तीसरे साल तक लेके जाते। ये हम 40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 78 की, 1978 की। उस वक्त क्या था कबूतरबाजी में, मैं इसलिए क्रिटिसाइज किया, मैंने लाल आंखों के बारे में बता दिया है। मैंने सुना, मैंने लाल आंखों का इंटरव्यू, हम जैसे लाल आंखों के भी नहीं थे, ये आपके पास बैठा है, वो तो नालियां ने टट्टियां करते थे लोग। 68 सिक्कित को कबूतर सी लाल अखा दे, मैंने दसो ना पहले। और लाहौर में त्रीही उड़े हैं मुजांगा वाले कबूतर, बहुत आला त्रीही। उस्ताद करीम बख्श मेरा बुजुर्ग था, वो तो हमारी दब में आगे बैठा हुआ था, क्योंकि हम जिस दब से मुंसलिक है ना, बहुत शमस पार्टी, वो तो बहुरों के बाद था। वो नीचे खुदा की कसम 68 में पैनोरामा के एक्स रोलों की दुकान के नीचे खड़े होकर देखता होता था मुजांगा वाले कबूतर। ये लोगों को पता थोड़ी है, सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। मैं तो अपनी मौजूदगी की बातें कर रहा हूँ। 1972 में मैंने बताया नहीं लाल आंखों के बारे में, मैंने जॉनसन के बारे में बताया, टैडियों के बारे में बताया। वो ये कबूतरों को नहीं कभी कहता कि वो फलाने वाले नहीं ठीक तो वो फलाने वाले, क्योंकि ये अपने बेचने के लिए करते हैं। टैडी जॉनसनों के मोहताज हैं, जब तक जॉनसन सिर्फ अपने बेचने के लिए। तो हमारी देख लो ना, अहमद जमान साहब, मैंने तो नहीं कहा, वो लीजेंड आदमी फैसलाबाद, वो क्या गया इसने बनाया तो हमने उड़ाया। मोइन ने क्या किया, ये वो देख लें, उधर मारे साला, मैंने नहीं लिखाया, उन्होंने क्या लिया दुनिया भर में, ये उन्होंने लिखाया हुआ है। ऐसा कोई रिकॉर्ड है 1.5 महीने में पंजाब सेकंड हो जाए बच्चे। थोड़ा सा पीछे करेंगे जी। ये सब अल्लाह ताला ने इज्जत दी है हमें, क्योंकि हम सच बोलते हैं। असल वजह ये है, ये 1.5 महीने से पंजाब सेकंड हुई चाहता है, 1.5 महीने में बच्चों में, क्षेत्र में। असल इस शौक में ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं है ही नहीं। कोई बंदा अपने हरीफ को सजाना चाहता ही नहीं है कि वो अच्छा यार, और ये सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक है। इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं देता, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, मेरे सामने बैठ ही नहीं सकते।
क्योंकि मैंने झूठ पकड़ लेना 1 मिनट में, और मैंने पकड़ लिया कई दफा। इनसे ये कबूतरबाजी को चैलेंज करे ना, को बट का कोई झूठ लाए, और यार मैंने कभी तो झूठ बोला होगा यार 50 सालों में, पूछो ना इनसे। सही बात है, ये कबूतर भी दिखा देंगे आपको। कबूतर बना के थे, आपको भी कबूतर आज दिखा। ये कलाकार आगे भी मैंने कहा है, किसी की कॉपी नहीं करता। ये कबूतरबाजी का टैडियों का लीजर तो मेरे से लेके गया हुआ है। क्या बात है, मैंने तो नहीं लिए उनसे, आपने 2 दफा लिए उन्होंने। 4-5 जोड़े हमने जौंसरे दिए थे, जौंसरे बीच में डले। आज भी टैडियों में जौंसरे कहां से नहीं कहते क्यों नहीं, मौत बहती है, वो भी जौंसरी थी। मेरी बात सुने सलमान, तो किसी ने नहीं एक मिनट मैं आपसे कबूतर लाता हूँ। अगर मैं इंसान का बच्चा हूं ना, मैं आपको, मेरा काम है आपका नाम जोड़ लेना, बिल्कुल यही बात है। फिर 1 से 2 दफा आपने कबूतर किसी से लिए हो, इसका मतलब पहले वाले अच्छे थे तो दोबारा ले रहे हो। 1 दफा आपने कबूतर ले लिए, दोबारा क्यों मांग रहे हो? अच्छे थे तो तब मांग रहा हूं। तुम कभी कहेंगे नहीं। इन्होंने खुदा की कसम कोड कर दी है यार। 10 देते 10 शाम मान कुरान पे कह रहा हूँ। जो से सन 88 में इंग्लैंड गए हैं और ये कबूतरों के लिए वापस आ गए। मैं इस चीज का गवाह हूं। वही तो मैं कह रहा हूं ना, जो बंदा वहां तक नहीं जा सका। ये तस्वीर लगी है, ये सारे कराची के ठेके, ये चीफ सेक्रेटरी सिंध 2004 में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जज आगे बैठे रहे हैं। कबूतरबाजियां भी होती रही हैं, बड़े बड़ा कुछ होता है। इस बंदे ने किसी चीज को मरहूते खाते नहीं लेके आया, सिर्फ कबूतरों को। मैं तो अभी कबूतर दिखाऊंगा ना, जाके देखेंगे इंशाल्लाह। खुदा दी कसम है, इन्हें पता ही नहीं गा कबूतरबाजा नूं, सिर्फ कापी बेसिकली 99% लोग ही बेच रहे ने, ते 1 जना लैन वाला जे या 4 जने। 10 लाख बंदा बेचने वाले जे इसलिए, ते 10 लैन वाले जे। लेने वाले हैं ना, वो भी कबूतरबाज नहीं है, समझ ही नहीं है, पैसे के जोर पे चल रहे हैं। नहीं उनके साथ जो उनके लेफ्ट राइट लोग हैं ना, कबूतरबाजी वो है कि जो सी आप मैं बताता, इनके जो कबूतरबाज लेने वाला है ना, कोई शेर भी लेने वाले, पर वो समझदार नहीं है। जो लेफ्ट राइट है ना उनके दोस्त, वो उनको खराब करते हैं, उनसे ले लो उसके बड़े अच्छे, वो उन्होंने कमीशन होती है ना। हमने तो कबूतर देने ही नहीं गलत। हमारी किताब में नस्बुल इल्म में होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको मैंने पहले भी कहा था ये लगाना, हमारी पॉलिसी इज होनेस्टी। हम तो हर बात, मेरे तो शिगिर्द हुए, मैं मान कुरान पे की है, मान कुरान पे झूठ बोल गए। अब मैं क्या करूं? आप कहते हैं ना शिगिर्द, मैं नहीं करता। एक मेरे दो पुलिस अफसर है, एक महीना उसको मैंने, खुदा की कसम मेरे छोटे भाई जैसा है, उसको पूछ ले जाके। मेरा आज भी शिगिर्द है वो, लेकिन मैं शिगिर्द करता ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं शिगिर्दों को कबूतर बेचना नहीं चाहता। ये शिगिर्दों को कबूतर बेचते हैं। जब शिगिर्द कर लेंगे, वो आपके घर का हिस्सा होता है कि यार वो आपका बरखुरदार होता है, उसको ना कबूतर बेचे। तो ये बेचने हैं तो फिर शिगिर्दी ना करें उसको। सही है, बिल्कुल सही। ये तो जितने बड़े कबूतरबाज हैं, आप सारे कबूतर शिगिर्दों को बेचते हैं। और नाल इन्होंने ठेकी रखे हैं, पंजाबी में मिसाल है, असल इनके कबूतरबाजी ठेकियों के साथ है। इन्होंने 5-6 ना, जैसे वो एक्टरों ने नहीं रखे होते, एक्टर अभी पहुंचेगा तो वो पहले ठेकी पहुंच गए ना, भाई फलाना भी आ रहा, तुम भी कुर्सी ठीक करो, सीधे होके बैठ जाओ। ये इन्होंने ना अपने साथ को 5-6 मरासियां रखे होंगे ने कबूतर वाले ने। पुराने बदमाश ऐसे ही करते थे, मैं कह पुराने बदमाश भी ऐसे ही करते थे। ये फिल्मी एक्टर पड़े वो यार, इनसे पूछो ना इनके कारकर्दगी क्या है। अच्छा छोड़े भट्ट साहब, आप उस वक्त तो चैंपियन हो गए माशाल्लाह। तो बाद में आप फिर आपको सब कुछ पता, आप अपने मुंह से बोली जाए। आपसे जरा बेहतर है, वो चैंपियन हो गए थे। और उस वक्त कितने कबूतर? 5 कबूतर उड़ते थे मेरे ख्याल। 7 नहीं, उस वक्त 7 बाजियों में 7 प्यारे में 5 7 बाजी में बढ़िया घटिया भी 5 सी। हाँ बट सब उस वक्त कौन सा देते थे? देखिए आप जेठ के खिलाड़ी हैं माशाल्लाह, जेठ के चैंपियन भी रहे आप। और तली में सरू जमा गई। ऐसा होता है, आप किसी को चैलेंज करें। पीछे एक थोड़ी फिल्म चल रही थी, आपको भी पता, नाम नहीं करते किसी का, तो आपका काम है, आपको कोई ऐसे कह रहा है आपने बाजी लगाई यार, समझदार है, बाजी लगा, निहार ही जाएंगे ना। जो आपको एक चैलेंज कर रहा है, जो आपको थोड़ा सा इस तरह नफ्स पे आपको टैग कर रहा है, और इन्हें मैंने बाजी लगा, तो लगाए ना। क्यों इनिया गल्ला करना फिर फोन दे? वो ना कर रहे हैं, जी कर ला, जी कर ला, जी कर ला। फिर मेरे साथ 26 साल पहले हुआ, मैंने उसी वक्त बाजी लगाई, जाके रिकॉर्ड देख ले। फिर 5 उड़ी थी, एक वो जीते, 4 हार्ड की। वो हार्ड जो गर्मी होती है,
गर्मी 4 पैरां दा दिन होंदा जे सुन लो जेठ से भी जेठ जी किसी नहीं पता सुबह दोपहर शाम नहीं एक लोटे वाला भी होंदा जे विच लोडे वाला ये लोगों को समझ नहीं आई लोटे वाला की होंदा